हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के डीएलएड यानी कि बीटीसी के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। इससे रिलेटेड पिछली वीडियो में हमने मारूजी सवालात और मुख्तसर तरीन सवालों को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग मुख्तसर सवालों को जो कि 2 नंबर के होंगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा यह जा रहा है कि प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस के क्या मकासद हैं। एलिमेंट्री लेवल पे क्या मकसद हैं उर्दू की टीचिंग के। तो पहला मकसद है सबकी इशारात, कहानी, ड्रामे के असबाक, मदारिज तदरीस का रियाज करना, यानी कि जो सबक होते हैं, कहानी और ड्रामे होते हैं, और इसके अलावा जो तदरीस के जो स्टेप होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना, रियाज करना। दूसरा है तलबा वज़न के साँचे में ढले हुए रवां व बरजस्ता अशआर से लुत्फ़ अंदोज़ हों और उनमें शायरी का ज़ौक़ व शौक़ बढ़े। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को नज़्म और गीतें भी सिलेबस में शामिल की जाती हैं। इसलिए शामिल की जाती हैं ताकि वह अशआर से लुत्फ़ अंदोज़ हो और उनमें शायरी का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो। और साथ ही साथ प्राइमरी लेवल पे उर्दू की तदरीस का मकसद ये भी है कि बच्चों में ज़बानी लियाकत में इजाफ़ा करें, जैसे कि बच्चों को तकरीर करने, बहस मुबाहिसा करने और मुकालमा करने का ढंग बताएं। इसके अलावा तहरीरी अदबी लियाकत जैसे कि मज़मून लिखना, ख़त लिखना, ये सभी लियाकतों को बढ़ाना। तो यहाँ पे हमारा जो पहला सवाल था उसका जवाब हो गया। 2 नंबर के लिए इतने पॉइंट काफ़ी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा यह जा रहा है कि तदरीस नस्र में खामोश खानी की क्या अहमियत है, यानी मौन वाचन का क्या महत्व है गद्य के शिक्षण में। तो पहला इसका महत्व यह है कि कम वक्त में हम ज़्यादा मवाद पढ़ सकते हैं। जब हम लोग खामोश खानी करते हैं तो हमारे जो पढ़ने की स्पीड होती है वो तेज़ होती है, तो कम वक्त में हम ज़्यादा टॉपिक को पढ़ सकते हैं खामोश खाने से। दूसरी जो इसकी अहमियत है कि दूसरों के काम में हम दखल नहीं देते हैं। अगर हम चुपचाप खामोश खानी पढ़ रहे हैं तो हमारे बगल में जो लोग बैठे हैं या फिर और भी जो हमारे दोस्त साथी फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमसे डिस्टर्ब नहीं होंगे। जो तीसरी इसकी अहमियत है वो ये है कि वक्त और तवानाई में बचत होती है। जब आप बोल बोल के सस्वर वाचन करते हैं, बुलंद खानी करते हैं, तो आपकी एनर्जी लॉस्ट होती है, लेकिन जब आप खामोश खानी करते हैं तो आपकी एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, यानी कि वक्त तो बचता ही है और साथ ही साथ आपकी तवानाई में भी बचत होती है। कभी भी कहीं भी आप मुतालिया कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खामोश खानी कर रहे हैं, स्टेशन पे बैठे हैं, चुपचाप आप खामोश खानी कर सकते हैं। कहीं पे भी बैठे हैं, किसी मेहमान के घर भी गए हैं, मोबाइल निकालेंगे, आप खामोश खानी करना शुरू कर देंगे। तो इसकी ये भी अहमियत है कि आप कहीं भी खामोश खानी कर सकते हैं। तो ये हुआ 13वां सवाल जो कि आपका 2 नंबर में था। अगला सवाल ये है कि तदरीस नज़्म के खुसूसी मकासिद बयान करें। तो जो पहला मकसद है तदरीस नज़्म का वो है नज़्म के अशार पढ़कर तलबा को लुत्फ़ अंदोज़ करना। जी हाँ दोस्तों, नज़्म के जब अशार बच्चे पढ़ेंगे तो उनको मज़ा आएगा। ये पहला मकसद है तदरीस नज़्म का। दूसरा है बच्चों के ज़हन को तख़य्युल और तसव्वुर करने पे ज़ोर दिलाना, उनका जो इमेजिनेशन पावर है उसको बढ़ाना। और तीसरा मकसद है हुब्बुल वतनी, यानी कि देशभक्ति की जो भावना है वो बढ़ाना और बच्चों में शेरी ज़ौक़ व शौक़ पैदा करना, शेर से मुताल्लिक़ उनमें शौक़ पैदा करना, ये भी तदरीस नज़्म का ख़ास मकसद है। बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि बुलंद खाने के लिए कौन सी महारत ज़रूरी है, यानी कि अगर मैं सस्वर वाचन की बात करूं तो इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहला है तगय्युर लहन, यानी कि आवाज़ में उतार चढ़ाव हो। दूसरा है रवानी और सलासा। जी हाँ दोस्तों, आप रवानी से पढ़े, ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ के रुक जाएं, जमुआई लें फिर पढ़ना शुरू करें, नहीं। बुलंद खानी के लिए रवानी भी होना चाहिए, फ़िक्रा बंदी होना चाहिए
और इखराज होना चाहिए, मखरज आपका सही होना चाहिए, जो हरूफ जहाँ से अदा करने हैं उसका लिहाज रखना चाहिए, एराब यानी कि ज़ेर ज़बर पेश का हमें लिहाज रखना चाहिए। और जब हम पढ़ें बुलंद खानी में तो मानी आफरीनी हो, यानी कि ऐसे पढ़ें कि दूसरे लोग सुने तो उसको समझ सके। तो बुलंद खानी के लिए ये 6 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि समई व बसरी अशिया के ज़रिए तदरीस में क्या मदद मिलती है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो छुप गया है, फिर भी मैंने बोल दिया है कि समई व बसरी अशिया से यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री से, ऑडियो विजुअल एड्स से टीचिंग में क्या हेल्प मिलती है, ये पूछा जा रहा है। तो जो सबसे पहली मदद मिलती है वो ये होती है कि जो मुश्किल नुकात होते हैं, जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट होते हैं, उनको आप आसानी से समई व बसरी अशिया से पढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ आप पढ़ाना चाह रहे हैं, साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, कोशिका पढ़ाना चाह रहे हैं, सेल पढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे वर्बली बताएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आप उनको क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड या फिर टीवी के ज़रिए दिखा देंगे तो बच्चे देखेंगे भी, आवाज़ भी सुनेंगे, तो आप जो मुश्किल कंसेप्ट होंगे उनको समई बसरी अशिया से आसानी से समझा सकते हैं। सबक में दिलचस्पी भी आएगी। जी हाँ दोस्तों, बच्चे जब ऑडियो विजुअल एड्स को देखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग, सबक में इंटरेस्ट उनको पैदा होगा, और साथ ही साथ जो आपकी टीचिंग होगी वो इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली यानी कि मुअस्सिर होगी। तो समई और बसरी अशिया के ज़रिए हम ये सब चीज़ें तदरीस में कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से तदरीस में हमें मदद मिलेगी। अगला जो सवाल है वो ये कि कवायद की तदरीस में कौन सी 3 चीज़ों का इल्म ज़रूरी है। तो कवायद की तदरीस में इन 3 चीज़ों का इल्म ज़रूरी है। पहला क्या है, पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ और तीसरा है इल्म नहव। इन 3 चीज़ों का इल्म ज़रूरी है कवायद की तदरीस में। अगला और आखिरी सवाल यह है कि बेहतर निसाब तैयार करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सिलेबस तैयार करें तो आपको जो अपना सिलेबस बनाना चाहिए वो सरल और वाज़े यानी कि सलीस और वाज़े बनाना चाहिए, स्पष्ट बनाना चाहिए, बच्चों के ज़हनी सतह के मुताबिक हो। ऐसा नहीं कि आप प्राइम लेवल के बच्चों के लिए सिलेबस बना रहे हैं और इंटरमीडिएट के टॉपिक उसमें डाल दे। जी नहीं, ऐसा हमें नहीं करना। निसाब हमें बच्चों के ज़हनी सतह के मुताबिक बनाना है, बच्चों की दिलचस्पी के मुआफिक बनाना है। छोटे बच्चे हैं, किस किस्म के चीज़ों में दिलचस्पी लेंगे ये हमें ध्यान में रखते हुए उनके लिए निसाब बनाना है। और निसाब ऐसा भी बनाना है जो कि बोझल न हो और न ही उबाऊ और बोरियत वाला हो। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है बच्चों के लिए निसाब बनाते वक्त। तो यहाँ पे हमने सन 2020 के लिए डीएलएड के लिए उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल कर दिया। इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ को यानी कि मुख्तसर तरीन सवालात को और वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन को यानी कि मुख्तसर तरीन सवालात को डिस्कस कर लिया है। अब आज हमने डिस्कस कर दिया जो हमारे शार्ट क्वेश्चन थे यानी कि मुख्तसर सवाल थे। तो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो चुका 2 वीडियोज़ में। पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगी, आप लोग उसको ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट हैं बीटीसी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।